हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम 10 एमसीक्यूज देखेंगे रिलेटेड टू साइंस। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे 10:15 आपसे डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। जीके का सेशन लगता है आपका 3 PM, एप्टीट्यूड का सेशन ऐसे ही 6 PM, करंट अफेयर्स इशू स्पेशली फॉर मेंस दैट इज डिस्कस्ड एट 3 PM, और जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज 10 एमसीक्यू रिवीजन फॉर पीसीएस एट 9 PM। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिमोनेटिक ओर इज द ओर ऑफ विच मेटल? आपको बताना है जो लिमोनेटिक ओर है वो किस मेटल का ओर है। सो आपके पास ऑप्शंस हैं, ए दैट इज आयरन, बी दैट इज एल्यूमिनियम, सी दैट इज जिंक, और इज इट डी कोबाल्ट। सो अगर हम लिमोनेटिक आयरन ओर की बात करते हैं तो ये किसका है? दैट इज आयरन का। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ओर से आता है तो जनरली आपसे ओर पूछ लिया जाता है, ये किसका ओर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात कीजिए, हम मरकरी की बात करते हैं, मान लीजिए मरकरी की, ठीक है, तो उसके लिए स्पेसिफिक ओर होगा। ऐसे ही आयरन के जो ओर्स हैं वो कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं उसके आप नाम पढ़ सकते हैं। सो एग्जाम्पल अगर हम देखें, कैल्शियम का क्या है, जैसे डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम एंड सो ऑन। ऐसे अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो क्यूपराइट आपको देखने को मिलता है। सिल्वर की बात करते हैं तो हॉर्न सिल्वर आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर हम जिंक की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर जिंक ब्लेंड और जिंकाइट देखने को मिलता है। सो ऑन। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी सारे आपको ओर्स दिए गए हैं, तो एक बार ही आप इसको रीड कर लीजिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, डैश इज द थायराइड हार्मोन व्हिच कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। अब आपसे पूछा गया है कि आपकी बॉडी में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कैल्शियम का बैलेंस आपकी बॉडी में मेंटेन करके रखता है। राइट, सो आपके पास ऑप्शंस हैं, दैट इज कैल्सिटोनिन, बी है थायरॉक्सिन, सी है काल्मोड्यूलिन, और इज इट डी ऑल ऑफ दीज। अगर हम यहाँ पर कैल्शियम बैलेंस की बात करते हैं तो आपका कौन सा हार्मोन काम करता है? थायराइड हार्मोन, लेकिन उसमें भी कौन सा हार्मोन है? दैट इज कैल्सिटोनिन। वो आपको याद रखना है, तो आंसर आपका बन जाता है दैट इज ए। अब आप देख सकते हैं, अगर हम थायराइड हार्मोन्स की बात करते हैं तो ये एक्चुअली में आपको थायरॉक्सिन लिबरेट करता हुआ दिखता है। अब थायरॉक्सिन तो होता ही होता है, साथ में क्या होता है? दैट इज कैल्सिटोनिन। अब ये जो कैल्सिटोनिन है ये क्या करता है? आपकी कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करके रखता है इन योर बॉडी। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में क्वेश्चन पूछा हो तो यहां से भी आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स बन सकती हैं। अगर हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करते हैं तो इट इज रेफर्ड टू एज अंडर एक्टिव थायराइड लीडिंग टू इनएडिक्वेट थायराइड हार्मोन सिक्रीशन। अब देखिए, जो थायराइड हार्मोन सिक्रीशन है वो कम हो रही है आपकी बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में वो कम हो रही है, इसका मतलब क्या है? यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म। अब उसकी वजह से क्या होता है? वेट गेन होता है, नॉर्मल एबनॉर्मल वेट गेन होने लग जाता है। ऐसे ही आपको हेयर लॉस, टायर्डनेस फील होती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो थायरॉक्सिन है, जो थायराइड हार्मोन है, वो प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं हो। ठीक है, अब दूसरा क्या है? दैट इज हाइपरथायराइडिज्म। अब हाइपरथायराइडिज्म का मतलब क्या है? जो एक बैलेंस चाहिए होता है उससे ज्यादा आपका जो थायराइड हार्मोन है वो सिक्रीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है? ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, जिसकी वजह से आपको हाइपरथायराइडिज्म होता है, और इसकी वजह से क्या है? वेट लॉस होता है। तो अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो वेट लॉस होगा, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो वेट गेन होगा। Then नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, द सेल वॉल इन द प्लांट्स इज इंटरप्टेड by narrow pores carrying fine strands of cytoplasm which interlink the contents of the cell. These strands are called as. अब ये strands क्या कहलाते हैं? Plasmohole, B microvilli, C plasmodesmata, और इज इट D plasmalemma? अब देखिए, आपको बताना है कि जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो आपको दो सेल्स में जो ट्रांजैक्शन होती हुई दिखती है वो ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? सो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो ये बन जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। सो आप देख सकते हैं, जो प्लाज्मोडेस्माटा है, दीज आर दी चैनल दैट परफोरेट दी प्लांट सेल्स। अब जो प्लांट सेल्स में सेल वॉल्स होती हैं उसमें आपको परफोरेशन देखने को मिलती हैं, होल लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब इसकी वजह से क्या होता है? जो भी वाटर है
या फिर जो भी छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। Done. So this is plasmodesmata. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है the term carbon credit is associated with A. coal reserves of the nation, B. reduction of greenhouse gas emissions, C. fossil fuel reserve, or is it D. amount of carbon dioxide an individual emits in a year? सो देखिए अगर हम कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं सो इट इज रिलेटेड विद द फॉसिल फ्यूल रिजर्व। अब देखिए हम कार्बन क्रेडिट को हम समझते कैसे हैं। अब देखिए यहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं किसकी वजह से, फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं। अब अगर हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर भी कर सकते हैं। सिक्वेस्टर कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं। वन ऑफ द वे इज एफॉरेस्टेशन, जब आप यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगा देते हैं तो यहाँ पर आपने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड की सिक्वेस्ट्रेशन की। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर आपको एक परमिट दिया जाता है कि मान लीजिए आप एक साल में 100 यूनिट्स ही एमिट कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया, 100 यूनिट्स नहीं, आपने 120 यूनिट्स एमिशन कर दी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने लिमिट को क्रॉस कर दिया। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, वो जो लिमिट को आपने क्रॉस कर दिया है तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की सिक्वेस्ट्रेशन के लिए पैसा दे सकते हैं, या जो कार्बन डाइऑक्साइड जहां पर सिक्वेस्टर हो रहा है वो आपको क्या दे देगा, कार्बन ऑफसेट क्रेडिट्स। वो क्रेडिट्स आप खरीद सकते हैं। सो ये एक तरह से क्या है, एक मार्केट मैकेनिज्म बन जाता है जिसको हम कहते हैं कार्बन क्रेडिट। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज नोन एज ए कोरोना, बी फोटोस्फेयर, सी क्रोमोस्फेयर, और इज इट डी ग्रैन्यूल। अगर हम आउटर मोस्ट लेयर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर बन जाता है कोरोना। सो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर इनर लेयर्स देखने को मिलेंगी। इनर लेयर्स में आपके 3 लेयर्स होती हैं, एक होता है कोर, उसके बाद आता है रेडिएटिव जोन, और बाद में आता है कन्वेक्टिव जोन। ऐसे ही आपको आउटर लेयर्स देखने को मिलती हैं। अगर हम आउटर लेयर्स की बात करते हैं तो सबसे अंदर आपको देखने को मिलती है फोटोस्फेयर, फिर आपको देखने को मिलती है क्रोमोस्फेयर, फिर आपको देखने को मिलती है ट्रांजिशन जोन, और आउटर मोस्ट लेयर जो होती है दैट इज कोरोना। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हेमेटाइट ओर्स इज द ओर ऑफ व्हिच मेटल, ए आयरन, बी एल्यूमिनियम, सी जिंक, और इज इट डी कोबाल्ट। सो अगेन आंसर यहां पर बन जाता है दैट इज आयरन। सो आप देख सकते हैं हमने अभी ही टेबल पूरा डिस्कस किया था जहां पर आपको आयरन के ओर्स दे रखे थे, तो वहीं से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्टिब्रेट्स हैव 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ब्रेन, नेमली ए थायराइड थाइमस, बी पिट्यूटरी एंड पैंक्रियास, सी पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड, और इज इट डी पैंक्रियास एंड पीनियल ग्लैंड। देखिए आपसे पूछा गया है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो आपसे पूछा गया है। सो आंसर यहां पर बन जाता है दैट इज सी, जो कि पिट्यूटरी एंड पीनियल है। तो आप देख सकते हैं आपको ब्रेन में सिचुएटेड 3 तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये एक्चुअली में क्या करके रखता है, हमारी बॉडी का बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखता है। ऐसे अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। जितने भी आपके और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये उनको रूल करता है, ये उनको डायरेक्ट करता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलेगा जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। थर्ड आपको देखने को मिलता है दैट इज पीनियल ग्लैंड। अब दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेलेटोनिन व्हिच प्लेज अ मेजर रोल इन बॉडीज स्लीप एंड वेक साइकिल। जो आपको नींद आती है, जो स्लीप एंड वेक साइकिल है जिसको आप सर्कैडियन रिदम्स कहते हैं, वो सर्कैडियन रिदम्स को मेंटेन करने के लिए कौन सा ग्लैंड होता है, दैट इज दी पीनियल ग्लैंड। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द लेयर कॉमन टू two adjacent plant cells called middle lemma is composed of which of the following, A calcium phosphate, B calcium sulfate, C calcium carbonate, और is it D calcium pectate। अब देखिए आपसे पूछा गया है, मान लीजिए आपके पास 2 प्लांट सेल्स हैं, उनके एडजेसेंट मतलब उनके बीच का जो एरिया है, एडजेसेंट एरिया जो है वो किससे बना हुआ है। सो अगेन देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सो आपको कुछ चीजें याद ही होनी चाहिए। तो अगर आपको आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो इसको अभी याद कर लीजिए। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। सो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर प्लांट सेल्स की बात करते हैं
तो प्लांट सेल्स में ये जो येलो वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है, इसको हम प्लांट लैमेला कहते हैं। अब ये बना किससे होता है? इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। So the mature plant cell is the outermost layer of the cell wall. In plants, the pectins formed a unified and continuous layer between the adjacent cells. I hope यहाँ तक clarity है। Next चलते हैं question number 9. Question number 9 है algae often float on the surface of water during day but sink during night due to। अब जो algae है वो दिन में तो आपको फ्लोट करता हुआ दिखेगा, लेकिन रात को वो क्या करता है? वो डूब जाता है, सिंक कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। फर्स्ट है दैट इज एवोल्यूशन एंड ट्रैपिंग ऑफ ऑक्सीजन बबल्स ड्यूरिंग द डे इन देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बी है बिकमिंग लाइट एज दे कंज्यूम मोस्ट ऑफ द फूड इन द नाइट। सी है आपका वार्मिंग एक्शन ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे। और इज इट डी दैट इज रिलीज ऑफ अब्सॉर्ब्ड एयर बाय वार्मिंग ऑफ वाटर? So let's see the answer. आंसर आपका बन जाता है that is A, evolution and trapping of oxygen bubbles during the day in the photosynthesis process. अब देखिए होता क्या है, जो रीजन है वो क्या है? algae float to the surface during the day and sink at night. It is due to the photosynthesis. In daytime the algae is producing oxygen. अब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जब परफॉर्म करी जाती है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को आप एक्सहेल करते हैं। तो ड्यूरिंग द डे ये क्या करता है? ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन इनफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डे इट गेट्स ट्रैप्ड इन द बबल्स। अब क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके बबल्स में ये बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट हो जाता है और वो आपको फ्लोट करता हुआ दिखता है। बट नाइट टाइम में क्योंकि सन नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ये ऑक्सीजन को क्या करता है? कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। अब उसके बबल्स खत्म हो जाते हैं। जैसे ही बबल्स खत्म हो जाते हैं तो वो लाइट वेट नहीं रहता है और वो सिंक कर जाता है, राइट? सो दैट इज व्हाई जो एल्गी है वो दिन में आपको फ्लोट करता हुआ दिखता है, लेकिन अगर रात में अगर देखते हैं तो वो सिंक कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ही ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है। Then last question for the day, question number 10. On which of the following statements is the kinetic theory of matter based? Kinetic theory of matter जो है वो किस पे based है? A, matter is made up of molecules. B, molecules are in rapid motion. C, molecules experience force of attraction between one another. Or is it D, all of the above? देखिए अगर हम यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की बात करते हैं, अगर हम काइनेटिक की ही बात करते हैं, अगर आपके पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, सो आप कहते हैं कि गैसेस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। वो क्यों है? क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लीस्ट है, इसीलिए आपको काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सॉलिड्स में आपको काइनेटिक एनर्जी सबसे कम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो यहाँ पर आंसर क्या बन जाता है? दैट इज मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो दिस वाज इट, दीज वर द 10 क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।